हरियाणा के सोनीपत एनसीआर में कलरकों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और अब 1 महीना धरने को हो गया है, यानी कि पूरे 30 दिन में धरना पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान सरकार निकालने में कामयाब नहीं हुई है। एनसीआर सोनीपत से यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ कलरक मौजूद हैं और इनकी एकता वाकई में ही गौर करने लायक है। कलरकों की एक ही डिमांड सरकार से है कि 35,400 रुपये उन्हें सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य की अगर समीक्षा की जाए तो उनका इतना हक तो बनता है। कलरकों ने अब खास तौर से यह ऐलान जरूर कर दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी कहे करे, लेकिन उनकी मांग जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। और वीरवार को कलरकों का धरना 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी कि 1 महीना हो गया है। कलरक आखिर अपनी मांग को लेकर क्या बोल रहे हैं, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हड़ताल का 30वां दिन है और हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी अब तक कोई भी मांग नहीं है। इस राज में वो हड़ताल तो सर हम काफ़ी दिनों से ही हैं, कभी कोई रहता है कभी कोई रहता है। तो सर हमारी गवर्नमेंट से एक ही विनती है कि हमारी मांग पूरी कर दें, ताकि हमारी वजह से ना तो पब्लिक दुखी हो ना सरकार दुखी हो। 30वां दिन है। देखो क्या है, सरकार ने अपनी आय के सोर्स तो खोल दिए, जैसे कलरकों के यूजर ID पासवर्ड हटा दिया आरसी के, जिससे सरकार को आय होती थी। लेकिन बाकी और भी काम है हमारे, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। तो वो जनता हमारी वजह से परेशान नहीं है कि सरकार की वजह से परेशान है। आय का सोर्स रजिस्ट्रेशन होता है हमारे इसमें रेवेन्यू में, जो कि सरकार ने उनके कलरकों के यूजर ID पासवर्ड हटा दिए हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और तहसीलदारों को ये पावर दे दी है, गजटेड ऑफिसर को ये पावर दे दी है कि जो काम अब से पहले क्लर्क करते आ रहे हैं अब उनको तहसीलदार करेंगे। कई जिलों पर तहसीलदारों ने इसका विरोध भी किया है, अधिकारी बधाई के पात्र हैं। और जो आम जनता के कागज जो फाइलों में दबे पड़े सर, उनका क्या? अपनी आय के सोर्स तो उन्होंने खोल लिए, आम जनता के जो फाइलें में दबे पड़े हुए कागज, उनका क्या? उनका भी कोई समाधान सरकार ने किया नहीं है। देखिए सर, क्या है, गवर्नमेंट का हमारे को अब तक ये पता नहीं लग रहा है कि ये किस दिशा में जा रही है। दोगली बात करने लग रही है। पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर कलरक हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी इतनी सहनशीलता को आप देखिए, तो गवर्नमेंट के प्रति वे अपना रोष प्रदर्शन वैसे भी नहीं कर रही हैं। जो यहाँ पे जो सिस्टम गलत हुआ है, जो इनकी मांग है 35,400 की, अब तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। 3 बार वार्ता हो चुकी है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। वो कह रही है कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाल ले, बीच का रास्ता भी वो कोई ऐसा नहीं दे रही है कि जो 3 के काबिल हो। इनकी टेबल के अनुसार 35,400 बनता है। जब वो कहती है कि अन्य कैडर भी इसके साथ आएंगे, हम इनको अगर दे भी देते हैं तो उनको पता भी है कि ये जायज़ मांग है, परंतु अन्य कैडर के लिए वो कह रहे हैं तो जिसका जो अधिकार है उसको देना चाहिए गवर्नमेंट ने। इसके बारे में तो उन्होंने भी वो निपटाना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं, संगठन का हमारा जो कार्य है, इस कलरक साथियों के साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। इनके साथ में नाजायज़ किसी भी प्रकार का नहीं होने देंगे। जो अपनी 35,400 की डिमांड है वो पूरी की पूरी इनकी वो होनी चाहिए और जायज़ है टेबल के आधार पर। अगर वो उसको गलत साबित गवर्नमेंट कर देती है तो हमारे कलरक साथी हैं वे उलटेट सकते हैं। अगर जो वो गलत साबित नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट ने अपना फैसला ये चेंज करना पड़ेगा, इनको 35,400 देना पड़ेगा। उसको लिए बगैर यहाँ से धरना खत्म नहीं होगा। इसलिए अब तो 1986 में जब से नौकरी लगा हूँ, तब से जाने में मकान बनाने में आज तक कब्जे से मुक्त नहीं हुआ। मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ और 37 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है, लेकिन कब्जे से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि सरकार दबाती आ रही है हमारे कलरक को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कलरकों को 35,400 दे और किसान की तरह जिस प्रकार से किसान का कर्जा माफ करती है सरकार नुकसान के कारण, उस 40 साल की भरपाई के लिए जो भी कलरक लोन ले रहा है
उस कलर का लोन भी माफ करें, ये मेरी सरकार से विनती है। श्री साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही बताना चाहता हूँ, अब क्षणार्थ दिनों का आ रहा भाई, इंसान बनाओ तो उसको बुद्धि जरूर दी, ठीक है जी। ये 30,000 कर्मचारी एक महीने से बैठे हैं, ये पागल नहीं है, सरकार को बनाने में इनका अहम योगदान है, ठीक है जी। ये आम पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, सरकार को भी दिखाई दे रहा है, ये अपनी जायज़ मांग रही है। अगर सरकार इनकी जायज़ मांग ले, ये बेचारे अपना जाकर अपना दफ्तर हम काम संभालें, ठीक है जी, ना पब्लिक परेशान होगा, और ये जायज़ हक है जी। मैं तो यही कहता हूँ सरकार से, आज भी पहले भी विनती करी, आज भी विनती करता हूँ कि सरकार इनकी मांग को जल्दी से जल्दी मान ले, और ये दिन रात मेहनत करके अपने काम को पूरा करेंगे और सब आम आदमी के साथ। यहाँ इस अवसर पर अन्य कई विभागों से जुड़े हुए संगठन के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और कहा कि कर्मचारी तो वास्तव में ही काम करना चाहता है, शक्ति ताकत से आगे बढ़ते हुए हरियाणा को डिजिटल बनाने में भी काफी बड़ा योगदान कलरकों का ही है। सरकार को इनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कलरकों ने यह भी जरूर कहा कि जो भी परेशानियां आ रही हैं वह जनता को कलरकों की वजह से नहीं, सरकार की वजह से आ रही है। सरकार उनकी डिमांड को पूर्ण करे तो वह तुरंत काम पर वापस लौट जाए। आज 1 महीना पूरा हो गया हमारे इस धरने को, 30वां दिन है, और 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ होगी जो विफल रही, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। और इस सप्ताह की जो वार्ता होनी है वो अभी तक कोई उसके लिए सूचना आई नहीं है आधिकारिक तौर पे। जैसे ही सूचना आएगी हमारी राज्य कार्यकारिणी उसके तहत अपना काम करेगी। और धरना ये अनिश्चितकालीन है। सरकार जो अपनी हठधर्मिता अपना रही है कि इनका तो इतना बनता नहीं है, व्यवहारिक है, हमें उस बारे में हमें एक ही जवाब है, हम काम के अनुसार अपना वेतनमान मांग रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये इन 9 साल में जो बीजेपी आई इन्हीं के समय का ऐसा नहीं है, ये 40-50 वर्षों से दिक्कत आ रही है इस क्लरिकल कैडर में। लेकिन जो अब नई जनरेशन आई है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है उसके तहत जो हम अपने काम की समीक्षा मांग रहे हैं, और ये भाईचारा इकट्ठा हुआ, सब पढ़े लिखे हैं, हमने सब ने ये पाया है कि जो काम के अनुसार आज हमारा वेतनमान बहुत ही कम है 19,900। उसके लिए हम अपना अनिश्चितकालीन धरने पर लगातार बैठे रहेंगे जब तक सरकार इसका हल नहीं करेगी। कितना वेतन मांगते हैं? 35,400 की एक ही मांग, एक ही नारा, 35,400 है। रजिस्ट्री क्लर्क थे वो सब हमारे साथ हड़ताल पर बैठे हैं, तो सरकार के जो रेवेन्यू का जो आय है वो बाधित हुई, तो सरकार ने तहसीलदारों को उसके लॉगिन आईडी दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चरखी दादरी के तहसीलदार का कल पेपर में भी बयान आया था, उन्होंने रजिस्ट्री का काम करने से मना कर दिया है। ये क्लर्कों के बगैर संभव ही नहीं है। और करनाल का ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि करनाल के तहसीलदार ने तो रिजाइन ही लिख दिया कि मैं ये काम क्लर्क के बगैर कर नहीं सकता, लेकिन सरकार मुझ पर ये दबाव डाल रही है, इसलिए उसने अपने पद से ही रिजाइन कर दिया। और हमने कल रोहतक के तहसीलदार जो पूरे हरियाणा जिले के प्रधान है तहसीलदार संगठन के, यूनियन के, उनको भी लिखित में हमारे सहयोग के लिए हमने पत्र दिया, और सोनीपत के भी। और आपने देखा होगा पटवारियों ने भी अपने बस्ते जमा करवा दिए हैं कि हम जो क्लरिकल कैडर का काम है वो अतिरिक्त काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ ग्राउंड जीरो पर महिला कलरक भी भूख हड़ताल में शामिल पुरुषों के साथ हो रही हैं। खास बात यह है कि सरकार को तुरंत वार्ता के लिए बुलाकर कलरकों की डिमांड पर चर्चा करते हुए समाधान जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि सरकार और कलरकों के बीच में आम आदमी भी अब पिसना शुरू हो गया है, क्योंकि हजारों फाइलें विभिन्न कार्यालयों में पेंडिंग पड़ी हुई हैं,
अगर कार्य आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनको नुकसान सहन जरूर करना पड़ेगा। इस तरफ तुरंत कोई रास्ता जरूर निकालकर कलरकों की डिमांड को सुनना चाहिए। खास बात यह है कि अब कलरकों ने साफ तौर से ये ऐलान जरूर कर दिया है कि जब तक उनकी 35,400 रुपये मासिक सैलरी की मांग को सरकार पूर्ण नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।